आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान का नाम आज दुनिया के सबसे गरीब देशों में लिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर विदेशी कर्ज पिछले 12 सालों में 2 गुना बढ़ा है। 2011 में देश के ऊपर विदेशी कर्ज $66.4 बिलियन था, जो कि 2023 में बढ़कर $124.6 बिलियन हो गया है। भारतीय रुपए में समझें तो पाकिस्तान के ऊपर विदेशी कर्ज 103.38 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान इतना गरीब हुआ कैसे? दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज पूरी दुनिया में भारत अपना नाम बहुत तेजी से रोशन कर रहा है। भारत के वैश्विक स्तर पर दिन ब दिन सुधार हो रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। वहीं दूसरी ओर आज़ादी से लेकर आज तक पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। देश की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के साथ साथ भूखमरी और गरीबी में भी लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? पाकिस्तान आज आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। मोहम्मद जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी से जन्मा पाकिस्तान कभी दक्षिण एशिया में तेजी से बढ़ता हुआ देश हुआ करता था, लेकिन विकास के इस इंजन पर ऐसी ब्रेक लगी कि पाकिस्तान की गाड़ी आज तक सही सलामत कभी प्लेटफॉर्म पर पहुंच ही नहीं पाई। आज इस मुल्क के ऐसे हालात हो गए हैं कि पाकिस्तान के लोग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की चौतरफा मार झेल रहे हैं। पाकिस्तानी रुपया लगातार गोते लगा रहा है और वेंटिलेटर पर उधार की सांसें ले रहे इस देश के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन जिन्ना की पाकिस्तान की इस बदहाली का गुनहगार है कौन? कौन है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान पाई पाई का मुहताज हो गया है? अगर पाकिस्तान की मौजूदा बदहाली पर गौर करेंगे तो जवाब मिलेगा सेना, सेना और सिर्फ सेना। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तून में स्थित खदानों में बड़ी मात्रा में पोखराज मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति हर तरह से भारत के मुकाबले बेहतर है। पाकिस्तान के लोकेशन के कारण यहाँ के बंदरगाह कई देशों के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र रहे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आज पाकिस्तान एक बेहद ही गरीब देश बनता जा रहा है। दोस्तों, किसी देश की प्रगति पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के अहम पहलुओं पर सरकार का कितना ध्यान है। सरकार जब देश की सभी जरूरतों पर समान रूप से ध्यान देती है, तभी उस देश के नागरिकों को एक शांतिपूर्ण जीवन मिलता है। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा ध्यान जिस दिशा में दिया है वो है सैन्य शक्ति, और इसी कारण आज इस देश में प्रधानमंत्री से ज़्यादा रुतबा और दबदबा मुख्य सैन्य अधिकारी का होता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां भले ही लोगों के पास खाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन यह देश अपनी सैन्य शक्ति के बजट को हर साल बढ़ा रहा है। अपने बजट का लगभग 20% खर्च पाकिस्तान सिर्फ सेना को मजबूत करने के लिए करता है। लेकिन एक देश को अपने विकास के लिए सबसे पहले लोगों को रोजगार देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए। इन सब के बाद ही देश की सेना को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। लेकिन पाकिस्तान को हर वक्त ये डर सताता रहता है कि भारत, अफगानिस्तान, ईरान या कोई अन्य देश उस पर आक्रमण न कर दे। दोस्तों, भारत या कोई अन्य देश पाकिस्तान पर आक्रमण करने के बारे में सोचेगा भी क्यों? क्योंकि अगर कोई देश पाकिस्तान को अपने अधीन कर भी लेता है तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान नहीं है, उस देश का भी नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज इनडायरेक्टली उस देश पर ही आ जाएगा। आज पाकिस्तान के साथ कुछ देशों के अलावा कोई भी संबंध बनाना नहीं चाहता, और इसका मेन रीजन पाकिस्तान का आतंकवाद को पनाह देना है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी गतिविधियों के कारण विदेशी कंपनियां इस देश में खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, और इसलिए वो पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं बनाते, और कुछ मामलों में पाकिस्तान भी विदेशी कंपनियों को देश में निवेश करने की अनुमति नहीं देता है। ये देश हमेशा से ही अपने घमंड में रहा है, और यही घमंड आज पाकिस्तान को कंगाल कर रहा है। पाकिस्तान में कई लोगों ने अपना व्यापार बंद कर दिया है, क्योंकि सरकार ने टैक्स की मात्रा बहुत बढ़ा दिया है। नागरिकों से टैक्स वसूलने के अलावा पाकिस्तान के पास अन्य कोई कमाई का साधन नहीं है। पाकिस्तान का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है, यहाँ कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन आतंकवाद की वजह से कोई भी यहाँ नहीं जाना चाहता, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिससे देश को आर्थिक सहायता मिले। क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना, उनको फंडिंग करना या उन्हें बेहतरीन मॉडल इक्विपमेंट मुहैया कराना, ये सभी काम किए जाते हैं, और इसमें देश के लिए गए कर्ज का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये देश एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेता है। सबसे ज़्यादा कर्ज पाकिस्तान को रूस और चीन देते आए हैं, लेकिन भारत और रूस के अच्छे संबंधों के कारण रूस ने भी पाकिस्तान को फंड देना कम कर दिया है, लेकिन चीन लगातार पाकिस्तान को फंडिंग करता आ रहा है। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि अगर अभी पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो पाकिस्तान कुछ ही दिनों में सड़क पर आ जाएगा। जनसंख्या भी पाकिस्तान की गरीबी का एक प्रमुख कारण है।
आज़ादी के वक्त पाकिस्तान की कुल जनसंख्या सिर्फ 3 करोड़ थी, जो कि अभी 7 गुना बढ़कर लगभग 22 करोड़ हो चुकी है। इतनी बड़ी आबादी के साथ देश को चला पाना कोई आसान काम नहीं है। दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों के प्राइस भी इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि लोगों को जीवन यापन करने में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर समय रहता महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जीना मुश्किल हो गया कि बंदा परेशान हो गया। अभी तो हम बहुत वो टेंशन में हो गए हैं कि आवाम का क्या बेड़ा, इतना तो बेड़ा गर्क हो गया और क्या बेड़ा गर्क होगा आवाम का। 2 महीने हो गए, काम है ही नहीं। 3-4 महीने, 1 साल से हो गया क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई है, खाने का पैसा नहीं है लोगों के पास। आगे तो बस यही होगा कि लोग खुदकशी करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, क्या करेंगे, और मजबूरी है। Calling this a man-made climate catastrophe. Here in Dadu, stagnant water still covers much of the land, and those who've remained are struggling to survive. In the past 6 months, अगर समय रहते पाकिस्तान ने सही नीति बनाकर अपने देश की स्थिति को नहीं संभाला तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट करके शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।